नमस्कार प्यारे साथियों, सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए, आज 11वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करें। आइए, छोटी छोटी क्लासें आपको मिल रही हैं, धीरे धीरे क्लासों का समय भी बढ़ा दिया जाएगा। आपकी जब रुचि इस विषय के अंदर पूरी हो जाएगी, यानी पूर्णतः आपकी रुचि होने लग जाएगी ना, तब अपन क्या करेंगे, क्लास का धीरे धीरे समय बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी अन्य बातों की चर्चा करते हुए अपन यहां से करते हैं। अपन ने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 11वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक बात, आइए 11 नंबर क्वेश्चन आइएगा। ये आपका आरएएस प्री 2018 के अंदर पूछा है। क्वेश्चनों को उड़ाएंगे बड़े गजब तरीके से। गणित का कतई आपको डर नहीं लगना चाहिए, गणित से मोहब्बत करनी है। ठीक है, आइए अब देखिए साहब क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना जरा। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। कितनी है? 9,26,100। यदि 5%, मक्खी ने खुद ही कर दिया कि ठीक, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किया जाए, सुनना, चीजों को समझना। 5% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक बात, 5% को 1/20 मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि 5/100 लिखूंगा, 5/100 जब मैं लिखूंगा तो उसको 1/20 सरल करके लिख सकता हूं। इसका मतलब ये कह रहा है कि बढ़ती है ना ये दर, तो 20 के ऊपर 1 बढ़ता है, ये बात होती है। तो 20 के ऊपर 1 बढ़ता है तो पहली साल बढ़ाते हैं, 20 से क्या हो गया, 21 हो गया। 2 वर्ष का बोल रहा है तो दूसरी वर्ष 20 से वापस और 21 कर दो, बढ़ा दो। और 3 का बोलता तो एक लाइन और कर देते। यहां आएगी वैल्यू, वो आएगी 420 इंटू 20 400, और यहां 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441। देन ओके। क्या कह रहा है? छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। ये बोल रहा है 2 वर्ष पूरा हो, तो पहले वाली तो ये, और अब क्या है, ये। ठीक बात, इसका मतलब इसके बराबर क्या रखेंगे, 9,26,100। ठीक बात। अब मैं जानता हूं कि 9261 होता है, वो 21 की क्यूब होता है, 21 इंटू 21 इंटू 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये कितनी बार कटेगा, 21 बार। ये लो, आगे 2 जीरो है, लगा दिया 2100। अब यहां से पूर्व की जनसंख्या पूछी है तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2100, तो 400 की निकालनी है। ये लो भाई, 2100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बात, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आगे 2 जीरो और 2 जीरो, तो 1 2 3 4, 8,40,000 आपका उत्तर ये रहा। राइट उत्तर है 11 के अंदर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा। जो इस साइड में होता हूं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर बाजू बाद में देखें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन। कुल पानी में 4% शक्कर है। कुल पानी में कितनी शक्कर है भाई साहब, 4% शक्कर है। 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा एक बात बताओ, जब 6 लीटर टोटल है तो इसमें आपको ये कह रहा है कि 4% क्या है, 4% शक्कर है। ठीक बात, तो 4% मतलब 6 इंटू 4/100, तो 24/100। इसका मतलब 0.24 या फिर 0.24। ठीक बात, ये आपकी 0.24, ये क्या है, शक्कर है। ठीक बात, यदि आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो ऐसे निकाल लिया करो कि सर 6 का 4% निकालना है तो 4/100, और 6 इंटू 4 24 होता है, 24/100, और इसको आप क्या लिखोगे, 0.24, ऐसा ही तो लिखेंगे। ठीक बात, अब देखो बाकी जो बच गया वो क्या है, पानी है सारा। ठीक बात, पानी में से 1 लीटर, अब इसका मतलब ये था 6 लीटर में से आपका 1 लीटर तो क्या है, पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, पूरा जितना भी था। अब एक बात और, टोटल मिश्रण कितना बचा भाई, 6 लीटर में से पानी चला गया, लेकिन टोटल मिश्रण कितना बच गया, 5 मिश्रण बच गया। इस मिश्रण में अब शक्कर 0.25 है, 0.25 ये शक्कर है। ठीक बात, बात समझ रहे हैं मेरी? क्योंकि इसने पूछा है कि बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। जब पानी 1 लीटर चला गया तो बचा हुआ सारा इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें शक्कर इतनी है, इंटू क्या कर देता हूं, 100।
अब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दशमलव यहां से हटेगा, ये 2 जीरो मल्टीप्लाई करते ही 24/5 आगे और सोल्व करें तो 24/5% आ गए, लेकिन आगे और सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज दे रखे हैं, आपका राइट उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। ठीक बात, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ही साइड में होता है वीडियो को रोककर आराम से क्वेश्चन को, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चले आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा के अंदर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुनना क्या है, ये कह रहा है कि यदि x बराबर वाई जेड, कोई ज्यादा डरावनी बातें हैं नहीं, चीजों को समझना। x बराबर वाई जेड, इसका मतलब ये है कि कोई एक संख्या x है वो y और z का मल्टीप्लाई है। ठीक बात, जैसे मैं कहूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जैसे आयत का क्षेत्रफल कहूं तो बोलो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल कहूं तो बोलो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। वही बात है, और उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक बात, खपत होती, वो खर्च होता है, वो क्या होता है, भाव इंटू खपत। यदि किसी सिनेमा हॉल की आय निकालते हैं तो टिकट का मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या, वही की वो कहानी है। ठीक है, इस प्रकार से खूब सारे क्वेश्चन होते हैं दुनिया के। ठीक है, y और z प्रत्येक में उसके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है। इसका मतलब y है ना, y में 20% की कमी हो जाती है, और z में भी क्या हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100, 1/5 कमी हो रही है। तो आप कहेंगे सर 5 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, मतलब y पहले यदि 5 था तो अब हो गया 4, और z के साथ भी ऐसी कहानी हुई है, 5 था तो अब हो गया 4। ठीक बात, अब ये कहता है कि x की बात करते हैं तो x क्या है, x इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो बोलो यहां बोलो कितना है, 5 × 5 25 है यहाँ तो x, और यहाँ कितना है 16। अब बताओ x के मान में कमी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत है। ठीक है, 25 से कितना घटा है, 25 के ऊपर 25 से 16 हो रहा है तो 25 के ऊपर कितना कम हुआ, 9%। में निकालना है 100 से कर दो, ये आया 4, 9 4 36%। ये रहा आपका उत्तर। बताओ प्यारे साथियों, कोई डाउट है क्या? ऐसे ही क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, कहीं भी सूत्र का नाम ही नहीं लेंगे। ठीक है, चीजें सीखो, क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहोगे, मजा आ जाएगा, गारंटी है अपनी। ठीक, आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है 2021 के अंदर। सुनना क्वेश्चन, सही तरीके से दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। ठीक बात भाई, कितनी थी, 50,000। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, यानी प्लस हो रहा है। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% क्या हो गई, घट गई, यानी माइनस हो रहा है। तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी हुई, 4% की बढ़ोतरी पाएगी, ये हुआ प्लस। अब सुनो मेरी बात, 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब पहले वर्ष 20 के ऊपर 1 बढ़ी, यानी 20 से कितनी हुई, 21। ठीक बात, दूसरे वर्ष 10% घटी, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 के ऊपर 1 घटी, तो बोलो 10 से कितना हो गया, 9। ठीक, और फिर 4% घटी, 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25। ठीक बात, यानी 25 के ऊपर 1 बढ़ रही है, ये बोला बढ़ोतरी हो रही है, तो बोलो 25 से कितना हो गया, 26। ठीक बात, मल्टीप्लाई करो, 25 × 2 50 होते हैं ना, 50 आगे 1 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो लगा दिए। ठीक बात, 26 × 9 करो तो डायरेक्ट क्या करोगे, 26 × 10 260 होते हैं ना, 260 में से 26 घटा दो तो 260 में से 20 घटाओगे 240 बचा, 6 घटाओगे 234 आएगा। ये हो गया आपका 234, और 234 × 21 करे तो देखो 21 × 4 84, 4 आया, कितना बचा 8, 21 × 3 63, 63 और 8 कितने होते, 71, 1 7 आ गया, 21 2 42, 42 और 7 कितना आ गया, 49, ये आ गया। ठीक बात, अब ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले, तो पहले तो ये थी और अब ये है, तो 5,000 के बराबर 50,000 है ना, तो 1 का मान कितना आ गया, 10, तो इसका 4914 का मान, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 1 जीरो आगे लगा दो, तो आपका उत्तर रहेगा 49,140। ये रहा आपका राइट उत्तर, यानी 14 के अंदर आपका 3 नंबर का उत्तर क्या रहेगा, राइट रहेगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर,
उत्तर है ही इसका डायरेक्ट, क्योंकि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ठीक है, रीट 2018 के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन, भले ही चौंकाने वाला हो सकता है, कई बार यूं अपन सीधे या हल्के फुल्के यूं करते हैं ना, तो कई बार इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने रीट 2018 का एग्जाम दिया था, वो कुछ एक 84% करके आ गए। अरे भाई 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो सीधी बात है वो अपने आप बराबर ही हो रहा है, तो बोलो क्या है 100% है। मैं कहूँ कि 500 का कितना प्रतिशत 500 है, तो 100% ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, 15 के अंदर जो आपका राइट उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, बेहद आसान तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। कहीं भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसे लगे कि सर आप क्वेश्चनों के अंदर फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं, ठीक है, आइए बिल्कुल कतई ऐसे नहीं लगने दूंगा, आराम से बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है साइज में ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखना जरा, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वर्दी का लक्ष्य टारगेट रखा गया है। ठीक बात, वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी और 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक बात, 10% का टारगेट है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई संख्या 10 से कितनी हो रही है, 11। ठीक बात, ये तो 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 2 बार लिख दो, 10 से 11। यहां कितना होगा बाद में, सॉरी क्या हुआ भाई, चलो दोबारा कर लेंगे ना, या फिर आ ही जाएगा, आ गया। ठीक है, 11 इंटू 11 यहाँ कितना हो गया 121, यहाँ 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। ठीक बात, ठीक है, यानी 2016 में ये था भाई, 2016 में संख्या ये थी और 2018 में ये हो गई। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है कि 2016 में जनसंख्या 1500 थी, इसका मतलब इसके बराबर कितना था 1500, एक के बराबर कितना है 100 के बराबर 1500, एक के बराबर कितना हो गया 15। आपको इसका मान निकालना है 121 का, तो इससे गुणा कर दो। ठीक बात, अब यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 इंटू 15 करेंगे, 15 1 15 5 आया, एक बचा, 15 इंटू 12 180 होते हैं, और 180 और एक 181, 1815 आपके किस ऑप्शन में है। तो प्यारे साथियों, आपका जो राइट उत्तर रहेगा वो 16 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना जरा, क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर आराम से लिखो, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कहीं लोड लेने वाली बात है ही नहीं। चलें, आ जाओ, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है सुनना। किसी संख्या में सदस्यों की संख्या, सॉरी किसी संख्या में सदस्यों की संख्या, या किसी ग्रुप में है, ये किसी ग्रुप में सदस्यों की संख्या 2500 है। ठीक बात, यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, ठीक बात, तथा दूसरे वर्ष में 10% घटती है, ये माइनस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। न कि प्रतिशत में डायरेक्ट सदस्यों की संख्या पूछी, तो सुनना जरा कितने। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10, बिल्कुल, यानी 10 के ऊपर एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11 हो गया, एक बार 10 से क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है, यानी 9 हो गया। पहले ये संख्या 10 इंटू 10 100 थी, और अब बोलो 11 इंटू 9 कितना है, 99। ठीक बात, अब एक बात हो, 100 से 99 हो रहा है, डायरेक्ट 100 के ऊपर, तो मतलब 1% की कमी हो रही है, 1% की सदस्यों की संख्या में क्या हो रही है, कमी। प्रतिशत में पूछता तो अपन यहां देखते हैं कि 1% की कमी, तो वो आपका उत्तर सही होता। लेकिन ये कह रहा है कि कितने सदस्यों की, तो बोलो 2500 का 1% निकालना आता होगा सर, 2500 का 1%, तो भाई 1/100। ये लो, बोलो कितने सदस्यों की संख्या की कमी हुई, 25 सदस्यों की कमी हुई। तो 25 सदस्य, नए वृद्धि नए कमी, 25 सदस्यों की वृद्धि, 25 सदस्यों की कमी, सी नंबर, यानी 3 नंबर आपका राइट उत्तर रहेगा। क्या रहेगा 3 नंबर आपका राइट उत्तर, इसको इधर ही कर देते हैं, ठीक है, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा, यानी 17 के अंदर आपका 3 नंबर रहेगा। ठीक है, लिखो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें।
चलो आ जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखना जरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। किसी व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, ठीक बात, आय का कितना 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो व्यय में 10% वृद्धि कर देता है। अब सुनना जरा, मैं कह रहा हूं कि मान लो पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 थी, कितनी थी, 100 थी, ठीक बात, उसमें से 80% खर्च कर दिया, इसका मतलब ये लो साहब 80 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक बात। अब एक बात बताओ, वो बचत कितनी करता है, आप कहेंगे सर 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई, 20। ये बोल रहा है यदि उसकी आय 20%, यानी ये क्या बोल रहा है कि यदि इफ 20% उसकी क्या हो जाए, आय इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब ये कितनी आय करे, 120 आय करे, ये बात बोल रहा है वो, कितनी आय करे, 120, ठीक बात। तो व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 80 से व्यय खर्च है वो कितना, वो बढ़ जाता है। यहां व्यय लिख रहा हूं खर्च, और यहां क्या लिख रहा हूं, बचत। इसमें कितनी 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि, तो 80 का 10%, यानी 80 का 1/10 8 होता है ना, तो 80 और 8 88, ये हो जाती है 88, ठीक बात। अब 120 में से 88 घटाना है, तो बताओ बचत कितनी बचेगी, 32। हो गया क्लियर। ये बोल रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो बचत आप मेरे को पहले ये बताओ, बचत कितनी थी, 20 थी, रेड कलर सही दिखाई दे रहा है। अब बचत कितनी है, 32, कितनी बढ़ी, 12, किसके ऊपर बढ़ी, 20 के ऊपर, इंटू क्या कर दूं, 100, ये इससे काटूंगा 5 बार, 12 इंटू 5, बोलो बचत कितनी बढ़ गई, 60% बचत बढ़ गई। आप उत्तर देख सकते हैं, ये रहा आपका 60%। कोई दिक्कत, 18 के अंदर आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो 4 नंबर उत्तर रहेगा। अब बताओ कहां मैंने यहाँ पे सूत्र काम में लिए हैं, गणित के अंदर सूत्र होते ही नहीं है, अर्थमेटिक का तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसे है। मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको सूत्र से वास्ता बहुत कम, यानी जो बताएंगे वो भी याद करवाएंगे क्लास में, गिने चुने बताएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, चलें भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, ठीक बात, क्वेश्चन नंबर 19 देखना जरा इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं होती है, और आरपीएससी एलडीसी 2016, ठीक बात। तभी तो मैं ये कहता हूं ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनके गणित आता है, ठीक है, यानी इस लेवल की, ठीक है, यानी ग्रेड 3 के लेवल की या इससे कम जो सामान्य गणित पढ़ते हैं, वो गणित आपकी सारी क्या आएगी, जनरल मैथ्स जो भी है वो पूरा आपको ये सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे आरपीएससी और आरएसएमएसएसपी के द्वारा। तो आप यदि कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं करवा ही रहा हूं, ठीक है। अब देखो 20% की वृद्धि कर दी गई ना, ठीक है, यानी ये 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब आप जान गए हो कि सर 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब यदि पहले 5 थी इनकम, आय, वेतन, अब उसका वेतन कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसे वेतन कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए उसे 6, लेकिन अब उसे मिल कितना रहा है, 5। तो अब एक बात बताओ, उसे मूल वेतन 6 मिल रहा है, उससे कितना, 1 कम मिल रहा है, तो यानी उसे कितने प्रतिशत राशि कम प्राप्त हो रही है, तो 6 के ऊपर उसे 1 रुपये कम प्राप्त हो रहा है, और इंटू क्या कर दूं, 100, काटेंगे तो 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, यानी 50/3, और आगे सोल्व करूंगा, 16 3 48, 2 रिमाइंडर बचा, 16 सही 2/3% आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन में चेक करो जरा, ऑप्शन में 4 नंबर तो नीचे डूब गया, लेकिन ये रहा आपका 50/3%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 19 नंबर के अंदर आपका जो राइट उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब, वो रहेगा आपका 50/3%, ठीक बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं जाएगी, लगभग 20-22 मिनट की रखेंगे, फिर 30-35 मिनट की कर देंगे, लास्ट में 1 घंटे, और फिर मैराथन लगानी स्टार्ट कर देंगे। आप बस जुड़े रहो और फीडबैक देते रहो, बस उतना ही काफी है हमारे लिए।
ये रहा आपका एलडीसी 2016 के अंदर। एलडीसी की तैयारी करने वालों देख लो जरा कि कितना बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ये आपको मालूम ही हो जाए, ताकि लोड ही नहीं रहे सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा, और अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे उड़ाया जाता है वो भी देखना। आप कहीं एक्स मानते हैं और वाई मानते हैं, ठीक है, क्या पता किसी को एक्स से नफरत ही हो, ठीक है, गणित वाले एक्स से, ठीक है। एक तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये तार है, इसको दो टुकड़ों में काट दिया, क्योंकि छोटा बड़ा काट रहा है तो अपन इस तरीके से कर देंगे भाई, ये छोटा काट दी रही बड़ा काट। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है, ठीक है। अब सुनो, 60% को 3/5 में निकाल कैसे किया कि 60/100, और 10 से 10 2 से काटा 6 को 3 बार, 2 से काटा इसको 3/5 आ गया, ठीक बात, 3/5। अब कहने का मतलब ये है कि टोटल तो 5 है और उसमें एक टुकड़ा 3 है, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, 2। कहीं बढ़ाने घटाने की तो बात ही नहीं बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि बड़ा टुकड़ा तो 3 हो गया, छोटा टुकड़ा कितना हो गया, 2। क्लियर। अब कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा है ना, वो छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। अब एक बात हो, बड़ा टुकड़ा है वो 3 है, और इस 2 से कितना लंबा है, 1 लंबा है, तो 2 से कितना लंबा है, 1। आपको किस में निकालना है, परसेंट में, इंटू क्या कर दिया, 100, और इसको काटेंगे तो बोलो कितना लंबा है, 50% लंबा है। कितना, 50% लंबा हुआ, और ये 50% आपके किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में है, ठीक बात। तो आपके इस 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं हुई, 10 मिनट 10 क्वेश्चनों की क्लास है, जिसके अंदर सारी चीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपकी रुचि बन जाए, क्लास का समय बढ़ा देंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं आप, कोई आपका यदा कदा कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो आप मैं कमेंट देख लेता हूँ क्लास लेने से पहले, ठीक है। तो आप सभी साथी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करो भाई, इतना काम तो कर दिया करो। धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ने लगेगी, सर क्लास और बढ़ाओ और बढ़ाओ। आपको ये पहले पता तो लग जाए कि इस मास्टर की क्लास लेना जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे खोपड़े में बातें बैठ रही या नहीं बैठ रही, ठीक है। कहीं आपको यूँ लगे कि नहीं मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है, हम तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ ऐसा कोई धोखा भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे द्वारा जो गणित पढ़ाई जा रही है वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप यहाँ पढ़े, दूसरे टीचर से भी पढ़ के देख लेना कि इस क्वेश्चन को कौन सा टीचर यानी कम समय में करवाता है, सही तरीके से बिना सूत्रों के माध्यम से सोल्व करवाता है। कंपैरिजन करना और बाद में विश्वास करना, हालांकि समर्पित की भावना भी होनी चाहिए। कंपैरिजन कर लेना, बाद में आपको यूँ लगे कि सर ठीक है आप पर विश्वास हो गया, तो आप कंटिन्यू पढ़ना। जब आप परीक्षा देंगे तो आपको बिल्कुल यूँ लगेगा कि सर आपकी क्लास में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वही बात है, जैसे आपकी दिशा की 2020, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री कल्चर पढ़ते हैं, उसमें भी आए हुए क्वेश्चन है, अपन पढ़ के भी जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपके क्या होता है, इधर उधर एग्जाम के अंदर वापस पूछ लिए जाते हैं। तो फिर चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास के अंदर 21 से लेकर 30 तक की। इस तरीके से अपन क्वेश्चन की आगे संख्या भी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आप रुचि जब दिखाने लग जाएंगे, मेरे को लगेगा कि क्लास की खूब डिमांड हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे। अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। यूँ नहीं कि जैसे टॉपर ऐसा ही का भंडा फोड़ हुआ है, मुन्ना भाई पकड़ा गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अपने को बढ़िया तरीके से गजब तरीके से तैयारी करनी है, शानदार तरीके से जम के अपनी मेहनत के बलबूते पर खूब नंबर लेके आने। और यदि आप मेहनत करते हैं तो माँ सरस्वती कभी आपका ऋण नहीं रखती। तो ठीक है प्यारे साथियों, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।